सो गाइस, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई स्टोरी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं ये फ़ोन यूज़ करने जा रहा हूँ एज अ एक्सटर्नल माइक, बिकॉज मैंने देखा है, आई हैव सीन माई ऑल ऑफ वीडियोज़ which I have made. So in those videos that had not a quality voice, so I thought that I should make a video with my mobile. So I'm making this video. So I just want to tell you that it doesn't matter that how I'm making videos. Does it matter that how much you are learning from my videos? So today's story name is a washerman. So इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं जो लास्ट स्टोरी थी उनमें जो कुछ नए वर्ड्स, जो यूज़फुल वर्ड्स थे जो हमने देखे थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो स्टोरी देख सकते हैं, उनमें कुछ नए वर्ड्स अपने को सीखने को मिले थे। तो इस वीडियो में वो वर्ड्स भी कवर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा उससे पहले जो हम लोगों ने जो स्टोरी बनाई थी, उस स्टोरी के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो हमने इससे पहले की स्टोरी में हमने वो प्रैक्टिस किया था, उनका रिवीजन किया था। तो जिनका हमने रिवीजन किया था इससे लास्ट वाली स्टोरी में एलोइन एंड बुल्स, तो वो वर्ड्स में आपको इस स्टोरी में मैं दूंगा। उनको आपको मैं हिंदी में बताऊंगा, उनका आपको इंग्लिश में बताना है कि उनका स्पेलिंग क्या होगा। और हो सके तो आप उन वर्ड से बने हुए कुछ सेंटेंस भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट वाली स्टोरी थी उनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो उनका प्रैक्टिस हम इस स्टोरी में करेंगे। तो बिना किसी प्रकार का समय गंवाए हुए, विदाउट फर्दर delay, let's get start. So guys, as I told you that today's story name is a washerman. washerman का मतलब होता है धोबी। हम कपड़े वॉश करते हैं तो washerman का मतलब होता है धोबी, जो कपड़े धोता है। So once upon a time, एक समय की बात है, एक ज़माने की बात है। there was a poor washerman. एक गरीब धोबी था। He had a donkey. उसके पास एक गधा था। He had a donkey. The donkey was very weak as he could get very little food and drink. वो गधा बहुत ही कमज़ोर था। As he could get, उसको कम तो खाने को मिलता था और कम ही पीने को मिलता था। इसके वजह से वह बहुत ही कमज़ोर था। One day the washerman found a dead टाइगर। एक दिन उस वॉशरमैन धोबी को फाउंड ए डेड टाइगर, एक मरा हुआ शेर मिला। सो ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट दैट ही विल पुट दिस टाइगर स्किन ऑन द डोंकी एंड लीव इट टू ग्रेज इन द नेबरिंग, यानी कि पड़ोसी नेबरिंग फार्म, पड़ोस के खेतों में। लीव इट टू द ग्रेज इन द नेबरिंग फार्म, अपने पड़ोसियों के खेत में वो छोड़ देगा उस शेर की खाल पहना के, स्किन पहना के। सो द फार्मर्स विल अंडरस्टैंड दैट ही इज़ ए रियल टारगेट। सो जैसे ही वो शेर की खाल उस डोंकी को पहनाएगा, उस पर अप्लाई करेगा, उस पर लगाएगा, तो फार्मर क्या सोचेंगे? द फार्मर विल अंडरस्टैंड दैट ही इज़ ए रियल टाइगर। फार्मर सोचेंगे कि ये एक असली शेर है। एंड दे विल स्टे अवे फ्रॉम हिम इन फियर। वो टाइगर रहेगा तो उसके डर के मारे वो उससे दूर रहेंगे। दे विल स्टे अवे, स्टे अवे यानी कि दूर रहना, स्टे यानी रहना, अवे यानी दूर। फ्रॉम हिम इन फियर एंड द डोंकी विल ग्रेज इन द फार्म कॉन्फिडेंटली, कंफर्टेबली। वो आराम से वो ग्रेज यानी कि घास चर लेगा बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि लोग उससे डरेंगे
तो द वॉशरमैन इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड दिस प्लान। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि तुरंत उसको लागू करना, अप्लाई करना। तो उसने एग्जीक्यूटेड कर लिया, इस प्लान को जल्दी से उसने कर लिया, यानी कि उस खाल को उसने उस पर चढ़ा दिया, यानी कि डोंकी को वो खाल लगा दी। हिज प्लान वर्कड, उसका प्लान था ना वो काम कर गया। सो वन नाइट द डोंकी वॉज ग्रेजिंग इन द फार्म व्हेन ही हियर्ड द साउंड ऑफ ए वीमेन डंकी। एक दिन की बात है, वो गधा है ना ग्रेजिंग यानी कि चर रहा था फार्म में यानी खेत में। तभी व्हेन ही हियर्ड द साउंड ऑफ ए वीमेन डंकी, तभी उसने एक गधी की आवाज़ सुनी। हेयरिंग दैट वॉइस, ये आवाज़ सुन के ही गॉट सो एक्साइटेड, वो बहुत ही उत्तेजित हो गया यानी कि एक्साइट हो गया। दैट ही ऑल्सो स्टार्टेड ब्रेज। ब्रे का मतलब होता है कि जो डोंकी की साउंड होता है, जो हींगता है वो गधा, तो उसकी आवाज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेज, ब्रे। सो हियरिंग द साउंड ऑफ द डोंकी, गधी की आवाज़ सुन के द फार्मर्स, वो जो किसान थे जिनके खेतों में वो चर रहा था, ग्रेज कर रहा था, केम टू नो अबाउट द डोंकी रियलिटी। सो उस गधे की रियलिटी यानी कि सच समझ गए थे। तो दोस्तों गधे को डोंकी कहते हैं, गधी को कहते हैं विमेन डोंकी, गधी। सो वो उसकी रियलिटी समझ गए एंड द बीट द डोंकी अलॉट, उन्होंने उस गधे को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। सो बीट हिम अलॉट। सो इस स्टोरी से द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट वी शुड नॉट हाइड ट्रूथ, हमें अपनी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। तो दोस्तों जो प्रीवियस स्टोरी थी ए लायन एंड बुल्स, उनमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो इस प्रकार से है रूमर्स। रूमर्स यानी अफवाह, RUMORS, रूमर्स यानी अफवाह, ये आप वर्ड याद कर सकते हो। रूमर्स यानी अफवाह, ये वर्ड मैं अगली वाली स्टोरी में पूछूंगा। सो दूसरा वर्ड है अमंग। अमंग यानी के बीच में। अगर दो से ज़्यादा लोग या व्यक्ति किसी वस्तु की बात करते हैं तो उसमें अमंग यूज किया जाता है। बिटवीन हम दो के बीच में यूज करते हैं, तो अमंग का मतलब होता है के बीच में। सो इससे भी जो ए लोइन एंड बुल्स की स्टोरी थी, इससे ही पहले जो हमने लोगों ने जो स्टोरी देखी थी ए ट्रेजर हंट, तो खजाने की खोज, कुछ आ गया था मुंह में। सो गाइज, इससे पहले जो हमने ट्रेजर हंट जो स्टोरी देखी थी, तो उस स्टोरी में से मैं कुछ शब्द लेके आया हूँ, यानी कि कुछ वर्ड लेके आया हूँ। यानी खजाना, खजाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको आप इंग्लिश में करके इससे आप सेंटेंस बना के कमेंट ज़रूर करें। दफन या दबाना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। खोदना, खोदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसके अलावा बीज बोना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। हमेशा के लिए छोड़ देना या छोड़ देना, सो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इन सब का आप वर्ड इंग्लिश में कमेंट ज़रूर करें, और इसके अलावा आप उनसे बने हुए कुछ सेंटेंस ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो मिलते हैं हमारे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।